यार आईफोन की कीमत अब इंक्रीज होने वाली, मतलब बिलीव करोगे कि टिम कुक जो एप्पल के करंट में सीईओ है, उन्होंने बोल दिया कि यार आईफोन की कीमत अभी तक उन्होंने नहीं बढ़ाई, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में प्राइस हाइक यहाँ पर हो सकता है। और हाल ही में जापान में भी कीमत बढ़ा दी गई थी। और यही एक सवाल आता है कि आखिर इंडिया में आखिर कब तक कीमत बढ़ेगी, और मेरे को लग रहा है शायद सितंबर तक, क्योंकि इस बार बोला जा रहा है कि आईफोन तो लॉन्च होगा सितंबर में, लेकिन आईफोन 18 को लोग डिले कर सकते हैं और सिर्फ 18 प्रो मैक्स को रिलीज कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि फोल्डेबल आईफोन को दिखाया जाएगा, लेकिन मार्केट के अंदर सेल में वो बाद में आएगा। और सीधी बात है कि एप्पल के पास पर काफी अलग टाइप की प्रॉब्लम से एप्पल फेस करा, और वो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या। क्योंकि रिसेंटली जो एप्पल की अर्निंग कॉल हुई थी, उसमें टिम कुक ने खुद यहाँ पर बात बोली कि यार आज के समय में डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आईफोन की डिमांड, एप्पल प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास प्रॉब्लम है उसकी सप्लाई की, यानी कि सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, और जब भी सप्लाई कम डिमांड ज्यादा होती है, कीमतें यहाँ पे राइज करते चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। और वही इस बार आईफोन के साथ होगा। जापान में कीमत इंक्रीज हो चुकी है, और इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी आईपैड, मैकबुक, कई सारे प्रोडक्ट्स की कीमतें इंक्रीज हो चुकी है, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की कीमतों से 10,000 इंक्रीज हुई है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी कीमतें यहाँ पर 1 लाख रुपए तक इंक्रीज हुई है। लेकिन अब एक सवाल आता है, इंडिया में आईफोन की प्राइसिंग कितनी हो सकती है? कुछ लीक्स, रिपोर्ट्स, रूमर मार्केट में चल रहे कि 10 से 12,000 रुपए बेस लेवल आईफोन 17 का महंगा हो सकता है। और उसके पीछे का रीजन है क्योंकि अपकमिंग आईफोन 18 की जो भी सीरीज आने वाली है वो पहले से ज्यादा महंगी होगी। इवन आईफोन 18 प्रो का बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि फोन के अंदर जो कंपोनेंट पार्ट्स चलते हैं ना, उसकी भी एक रिपोर्ट आई थी काउंटर पॉइंट रिसर्च की तरफ से, और उन्होंने ये बोला था कि जो टॉप एंड 1 TB वाला मॉडल होगा उसका बिल ऑफ मटेरियल कंपेयर टू आईफोन 17 प्रो मैक्स $300 महंगा होगा, यानी तकरीबन 30,000 रुपए उसको बनाने की कीमत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि वहां पे मेमोरी और स्टोरेज तो महंगी है, लेकिन जो नया 2nm का प्रोसेसर डालने वाले वो भी महंगा है। और एक कंपोनेंट के बारे में पता चला जिसकी कीमत यहाँ पे अब कम हो रही है, और वो है उसका डिस्प्ले। देखो सिंपल सी बात है, स्मार्टफोन में जो भी एमोलेड स्क्रीन लगती है ना, उसकी डिमांड कम हो रही है, क्योंकि मार्केट में कम बिक रहे हैं, मोबाइल फोन कंपनीज भी कम लॉन्च कर रही है, जिस वजह से डिस्प्ले की जो सप्लाई है वो ज्यादा है और डिमांड कम है, जिस वजह से डिस्प्ले पर जो कंपनी है वो आज के समय में थोड़ा बहुत पैसा बचा सकती है। लेकिन वही जो मेमोरी प्राइसिंग है वो तेजी से यहाँ पे जा रही है, और यही चीज एप्पल के आईफोन 18 लाइनअप के साथ होगी, यानी कि आईफोन 18 जब लॉन्च होगा तो एक हायर प्राइस पे लॉन्च हो सकता है, और जितने भी बेस स्टोरेज के वर्जन्स होते हैं 128 GB वो सब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपको 128 GB तो देखने को मिलेगा नहीं, और 256 GB कीमत ज्यादा हो सकती है, और शायद आने वाले फ्यूचर में 256 GB भी मार्केट से गायब हो सकता है। और हाँ, अगर हम लोग बात करें तो आईफोन लेते समय शायद आईफोन 17 एक ऐसा फोन होगा जिसे अगर आप अभी ले लेते तो काफी अच्छी चीज होगी। हालांकि इस डायरेक्शन में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है। पहली चीज, एक आईफोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और अभी तक इतना ज्यादा उसका सेल नहीं हुआ, और उसके बारे में बोला जा रहा है शायद एप्पल उसकी कीमत इंक्रीज ना करे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अनसोल्ड स्टॉक बहुत पड़ा और उससे यहाँ पे निकालने की सोचेगा। और मैं बात कर रहा हूँ आईफोन एयर की, और इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको आईफोन एयर पे अच्छा डिस्काउंट या कुछ भी अगर ऑफर देखने को मिले, अब आईफोन एयर लो, क्योंकि सीधी बात है एप्पल एक नया आईफोन निकालना चाहता है जो एयर मॉडल का भी सक्सेसर होगा, और पुराने और नए में शायद इतना बड़ा डिफरेंस ना हो, जिस वजह से पुराने आईफोन एयर की डिमांड बढ़ सकती है। देखो शुरुआती दिनों में आईफोन एयर आया था, इसको क्रिटिसिज्म भी मिला था और कई लोगों ने इस पतले आईफोन को प्रेफर भी करा था, लेकिन सीधी बात है कि सिंगल कैमरा के साथ इतना महंगा आईफोन को लोग लेना कम चाहते थे, जिस वजह से आज के समय में डिमांड उसकी इतनी ज्यादा है नहीं। और जब स्टॉक क्लियरेंस की बात आती है तो अब इस तरीके के प्रोडक्ट काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना देते, तो आईफोन एयर एक लेने का काफी अच्छा प्रॉफिटेबल चीज बन सकती है। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया के अंदर ज्यादातर जो आईफोन जो बिकते हैं वो यहाँ पर आपके EMI के थ्रू बिकते हैं। इवन आप लोग को याद है कि अराउंड 50-55,000 में फ्लिपकार्ट पर भी आईफोन का आता है। और एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट जो ऑफर देता है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द जो डिस्काउंट देता है वो फ्लिपकार्ट देता है। कई बार फ्लिपकार्ट थोड़े से लॉसेस में भी इसे बेचता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ये चाहता है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो और ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक रात के 12 बजे उसके प्लेटफॉर्म पे आए, भले ही आईफोन खरीदना है लेकिन उसके प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करे, अमेजन के पीछे ना जाए। और इस चीज का फायदा फ्लिपकार्ट उठाता है, क्योंकि आईफोन की एक बहुत लेवल की हाइप बन जाती है, जिसके मतलब ये है कि थोड़ी सी यूनिट्स अगर वो लॉस में निकाल देगा तो बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होंगी जिससे वो काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर बना सकता है। देखा जाए तो इस तरीके के शायद ऑफर्स आने वाले समय में बिग बिलियन डे पे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक खास बात है कि आईफोन जो रहेगा वो आने वाले समय में जो मॉडल्स होंगे उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और आज के समय में जो आईफोन जिस प्राइसिंग पे मिलता है वो काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना सकता है। इवन खास तौर पे जब से नो कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शंस आए हैं, देखो EMI को तो मैं ऐसे सपोर्ट करता नहीं, लेकिन आज के समय में फैक्ट यही है कि इंडिया में ज्यादातर मोबाइल फोन EMI पे बिकते हैं। 40,000-50,000 रुपए के ऊपर के मेजोरिटी फोन सिर्फ EMI पे खरीदे जाते हैं, और आईफोन सिर्फ इसलिए इंडिया में टिक पाए क्योंकि वो EMI पे ही टिका हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे कीमतें ज्यादा हो रही शायद EMI भी ज्यादा हो सकती है,
और इसको लेकर भी एप्पल यहाँ पे परेशान है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एप्पल ने यूएसए के अंदर अभी के समय में एप्पल का अपग्रेड प्रोग्राम निकाला है, जिसके अंदर आप एक आईफोन लिटरली एप्पल से आप रेंट पे ले सकते हो और हर महीने उसके पैसे दोगे, और जब तक आप उस आईफोन को यूज करोगे और जैसे ही वो आईफोन को यूज करना बंद करोगे तो आपको पैसे भी नहीं देने और उस आईफोन को सामने रिटर्न करना है। यानी कोई ऐसी मंथली ईएमआई नहीं है जो इतने महीने तक चलेगी, जितना आपको यूज करना है आप एक तरह से रेंट पे ले रहे हो। और इस तरीके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एप्पल ट्राई करा। अगर इस तरीके कॉन्सेप्ट अगर एप्पल यूएसए में सक्सेस हो जाता है और दूसरे पार्ट्स में ले आता है तो कुछ चीजें इंडिया में भी ट्राई आउट कर सकता है। हालांकि इंडिया में लोग इस तरीके की चीजों में अभी बिलीव नहीं करते, लेकिन यू नेवर नो, कीमतें जिस हिसाब से ज्यादा जा रही है और एप्पल ऑलरेडी महंगा था और अब क्राइसिस होने के बाद एप्पल की कीमत क्या होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि एप्पल अब नई नई चीजें ट्राई करेगा अपने प्रोडक्ट्स लोगों को बेचने के लिए। क्योंकि सीधी बात है कि एप्पल जैसी कंपनी आज के समय में एआई वाली रेस से थोड़ा सा पीछे है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो कंज्यूमर्स को हम नए नए प्रोडक्ट किस तरीके से बेचते रहे, तो ईएमआई, सब्सक्रिप्शन मॉडल, अलग अलग चीजें यहाँ पे वो लोग ट्राई करेंगे। लेकिन चलो सीधी बात आती कि अगर आज के समय में अगर आपको आईफोन लेने का सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज, ज्यादा लंबा वेट नहीं करना चाहिए कि आपको लग रहा है कि सितंबर में नया आईफोन लॉन्च होगा, पुराने का रेट गिरेगा तो मैं पुराना आईफोन जाके लूंगा, आईफोन 17। सच बताऊं आज के समय में अगर आईफोन लेना है तो यही सही समय है। शायद सितंबर अक्टूबर तक कीमतों में उछाल आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अभी तक ऐसा ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर अभी के समय में या आने वाले समय में अगर आईफोन लेने का सोच रहे हो तो कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहले तो बजट अगर आपका कम है तो यहाँ पे आईफोन 16 लेना है। आईफोन 16e, 17e बिल्कुल नहीं लेने और आईफोन 15 पे बिल्कुल नहीं जाना। सबसे अफोर्डेबल एंट्री लेवल फोन जो मिल रहा है वो है आईफोन 16, आप उसको जाके ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आईफोन 17, अभी प्राइस हाइक नहीं हुआ है तो एक सही समय बन सकता है, अच्छा ऑफर डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, क्योंकि कभी भी प्राइसिंग हाइक हो सकती है आईफोन की और आईफोन काफी सेंसिटिव है सितंबर तक। इसके अलावा प्रो मैक्स वाले मॉडल हो सकता है कि थोड़े बहुत डिस्काउंट में है, लेकिन उनके अंदर भी चांसेस थोड़े से कम है आने वाले समय में, तो वो एक चीज है। आईफोन एयर एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो काफी अच्छा डील डिस्काउंट वाला ऑफर बना सकता है आने वाले समय में, क्योंकि उसका स्टॉक यहाँ पे क्लियर करना रहेगा, तो वो एक चीज रहेगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो एप्पल के जो मॉडल्स रहते हैं पुराने आईफोन्स के, तो वो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन जो नए आईफोन्स आएंगे उनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा हायर साइड में होने वाली है, जिसकी तुलना में जो ऑलरेडी प्रो मैक्स है 17 के, वो काफी अच्छी डील यहाँ पे बना सकते हैं। और हाँ, एप्पल वाले फोल्डेबल को भी ट्राई कर रहे हैं, तो देखने वाली बात हो कि आईफोन अल्ट्रा फोल्ड होता है उसकी कीमत कितनी जाती है, क्योंकि सैमसंग का Z Fold 8 अल्ट्रा उसकी कीमत ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए पहुंच चुके, तो आईफोन अब किस कीमत पर आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो खैर ये कुछ रिकमेंडेशन हो जाती है आज के समय में जो एक आईफोन के लिए। तो सीधी बात है कि आईफोन लेने का शायद आज के समय में सही समय है। फ्यूचर के अंदर आईफोन की डिमांड तो बढ़ती रहेगी लेकिन सप्लाई कम होती रहेगी, और ऐसा खुद टिम कुक कह रहे हैं। और देखने वाली बात है कि आने वाले समय में सिचुएशन यहाँ पे कैसी रहती है, सारी अपडेट हम देंगे। और सितंबर का महीना ना एप्पल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1 सितंबर से जॉन ट्रेनस एप्पल के नए सीईओ होंगे और टिम कुक कंप्लीटली सीईओ पोजीशन से रिजाइन कर चुके होंगे, और तभी वो एप्पल के साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अब मेजर जो दिमाग चलेगा पीछे वो मिस्टर जॉन का चलेगा। तो प्रोडक्ट्स अच्छे आने वाले हैं। टिम कुक सप्लाई चेन के थे महारथी, और एक देखने वाली बात है कि फ्यूचर अब क्या रहता है, प्रोडक्ट्स किस तरीके के आते हैं, क्या इनोवेशन होता है, और सबसे जरूरी चीज इनोवेशन, प्रोडक्ट ये सब तो आता रहेगा, कीमत क्या रहती है। क्योंकि मेन बताऊं प्रॉब्लम क्या है कि यार एट द एंड ऑफ द डे प्राइसिंग ये सब डिसाइड करती है। आप बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, एप्पल नो डाउट एक अच्छे आईफोन्स में आएगी, सब कुछ बढ़िया करेगी, लेकिन जब तक लोगों को सही कीमत पर नहीं मिलेगा ना, ये एक दिक्कत रहेगी। अब ये वाली प्रॉब्लम लॉन्ग रन में किस तरीके से सॉल्व होती है, कितना प्राइस हाइक होता है, क्या चीजें रहती है, सारी अपडेट्स हम आपको यहाँ देते रहेंगे। सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर बने रह सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।